हाथी की अटूट दोस्ती, 25 साल पुराने साथी को खोने का दर्द। जंगल का जीवन जितना खूबसूरत होता है, उतना ही भावनाओं से भरपूर भी होता है। जानवरों के बीच भी एक ऐसा अनदेखा बंधन होता है जिसे इंसान शायद पूरी तरह से समझ नहीं सकता। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने सभी का दिल झकझोर कर रख दिया, जिसमें एक हाथी अपने 25 साल पुराने साथी को खोने के बाद गहरे दुख में डूबा दिखाई देता है। ये कहानी केवल दो जानवरों की दोस्ती की नहीं, बल्कि सच्चे प्यार और निष्ठा की मिसाल है। शुरुआत दो साथियों की अटूट दोस्ती। करीब 25 साल पहले दो हाथियों को एक ही सर्कस में लाया गया था। दोनों एक साथ बड़े हुए, खेलते कूदते, सर्कस में करतब दिखाते और एक दूसरे का सहारा बनते रहे। दर्शकों के लिए वे केवल एक मनोरंजन का साधन थे, लेकिन उनके लिए एक दूसरे का साथ जीने की वजह बन गया था। सर्कस की कठोर परिस्थितियों में भी वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते। जब एक पर डांट पड़ती तो दूसरा उसकी ढाल बन जाता। जब कोई बीमार पड़ता तो दूसरा उसके पास बैठकर प्यार से सूंड फेरता। यह दोस्ती किसी इंसानी रिश्ते से कम नहीं थी। बिछड़ने का समय, जब मौत ने किया जुदा, समय के साथ दोनों हाथी बूढ़े हो चले थे। अब उनकी ताकत पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन उनका साथ पहले से भी मजबूत हो गया था। फिर एक दिन जब सर्कस का शो खत्म हुआ तो एक हाथी अचानक कमजोर पड़ गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी सेहत काफी बिगड़ चुकी थी और अब ज्यादा समय नहीं बचा। दूसरा हाथी लगातार उसके पास बैठा रहा, मानो उसे अपनी ताकत दे रहा हो, लेकिन प्रकृति के आगे कोई टिक नहीं सकता। कुछ ही घंटों बाद बूढ़े हाथी ने अपनी आखिरी सांस ली। दुख का मंजर, जब दोस्त की मौत बर्दाश्त नहीं हुई, जैसे ही उसके साथी ने दम तोड़ा, दूसरा हाथी स्तब्ध रह गया। उसने सूंड से उसे हिलाने की कोशिश की, मानो कह रहा हो, उठो दोस्त, हमें अभी साथ में चलना है। लेकिन उसके सभी प्रयास बेकार थे। फिर वह हाथी जमीन पर बैठ गया और धीमे धीमे गूंजती हुई आवाज में चिंघाड़ने लगा। उसकी यह दर्द भरी पुकार सुनकर सर्कस के कर्मचारी भी भावुक हो गए। अगले दिन जब मृत हाथी को हटाने की कोशिश की गई तो जीवित हाथी ने जाने नहीं दिया। वह अपने दोस्त के शरीर के पास बैठा रहा, किसी को पास नहीं आने दे रहा था। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने हर किसी का दिल तोड़ दिया। अंतिम विदाई। Скажите спасибо, что мы далеко сидим. सर्कस प्रबंधन ने फैसला किया कि मृत हाथी को जंगल में ही दफनाया Ты хотела जाएगा, шоу ताकि слонов? उसका साथी उसे अंतिम Вот विदाई दे такого सके। шоу ты नигде जब не शव को увидишь. उठाया गया तो हाथी उसके पीछे पीछे चला। वह अपनी सूंड से उसे छूता रहा, मानो आखिरी बार अलविदा कह रहा हो। जब साथी को दफना दिया Сошли गया с तो ума हाथी वहीं बैठ गया। वह कुछ देर Слоны तक वहीं сошли खड़ा с रहा ума और в फिर भारी Казанском कदमों से वापस зоопарке. लौटा। लेकिन Ой, उसने в каком कई दिनों зоопарке? तक В खाना नहीं цирке? खाया। उसकी Ты आंखों уже में дар गहरा речи दुख теряешь. साफ झलक रहा था। Хорошо, что мы सोशल मीडिया сидим पर далеко वायरल от этого वीडियो, ये безобразия. पूरा वाकया सर्कस के एक कर्मचारी ने रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया और लाखों लोगों की आंखें नम कर दी। लोगों ने कमेंट में लिखा, जानवर हम इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं। यह वीडियो दिल दहला देने वाला है। सच्ची दोस्ती सिर्फ इंसानों में नहीं, जानवरों में भी होती है। ये वीडियो हमें याद दिलाता है कि Скажи, प्यार और दोस्ती केवल शब्दों तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसे महसूस किया जाता है। Скажите हाथी की यह спасибо, что कहानी мы हर далеко किसी को сидим. सिखाती है कि सच्चे रिश्ते कभी नहीं मरते, वे दिल में हमेशा जिंदा रहते Ты हैं। хотела шоу हाथी की слонов? अटूट दोस्ती, 25 Вот साल такого पुराने шоу ты साथी нигде को не खोने का увидишь. दर्द। जंगल का जीवन जितना खूबसूरत होता है, उतना ही भावनाओं से भरपूर भी होता है। जानवरों के बीच भी एक ऐसा अनदेखा बंधन होता है Сошли с जिसे ума इंसान शायद पूरी तरह से समझ नहीं Слоны सकता। сошли с हाल ही ума में в सोशल मीडिया पर Казанском वायरल हुए एक зоопарке. वीडियो ने सभी Ой, в का каком दिल зоопарке? В झकझोर कर रख цирке? दिया, जिसमें एक Ты уже हाथी дар अपने речи 25 साल теряешь. पुराने साथी को खोने के Хорошо, बाद что мы сидим गहरे далеко दुख от में этого डूबा दिखाई देता безобразия. है। ये कहानी केवल दो जानवरों की दोस्ती की नहीं, बल्कि सच्चे प्यार और निष्ठा की मिसाल है। शुरुआत दो साथियों की अटूट दोस्ती। करीब 25 साल पहले दो हाथियों को एक ही सर्कस में लाया गया था। दोनों एक साथ बड़े हुए, खेलते कूदते, सर्कस में करतब दिखाते और एक दूसरे का सहारा बनते रहे। दर्शकों के लिए वे केवल एक मनोरंजन का साधन थे, Скажи, लेकिन उनके लिए एक दूसरे का साथ जीने की वजह बन गया था। सर्कस की कठोर Скажите परिस्थितियों में спасибо, भी что वे мы далеко हमेशा сидим. एक दूसरे के साथ रहते। जब एक पर डांट पड़ती तो दूसरा उसकी ढाल बन जाता। Ты хотела जब шоу कोई बीमार слонов? पड़ता तो दूसरा उसके पास Вот बैठकर такого प्यार шоу से ты सूंड нигде не फेरता। увидишь. यह दोस्ती किसी इंसानी रिश्ते से कम नहीं थी। बिछड़ने का समय,
जब मौत ने किया जुदा समय के साथ दोनों हाथी बूढ़े हो चले थे। अब Сошли उनकी с उма ताकत पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन उनका слоны साथ сошли पहले с से ума भी в मजबूत हो Казанском गया था। зоопарке. फिर एक दिन जब सर्कस Ой, в का каком शो зоопарке? खत्म В हुआ, цирке? तो एक हाथी Ты अचानक уже дар कमजोर речи पड़ गया। теряешь. डॉक्टर ने बताया कि उसकी Хорошо, что мы सेहत काफी сидим बिगड़ далеко от चुकी этого थी और अब безобразия. ज्यादा समय नहीं बचा था। दूसरा हाथी लगातार उसके पास बैठा रहा, मानो उसे अपनी ताकत दे रहा हो, लेकिन प्रकृति के आगे कोई टिक नहीं सकता। कुछ ही घंटों बाद बूढ़े हाथी ने अपनी आखिरी सांस ली। दुख का मंजर, जब दोस्त की मौत बर्दाश्त नहीं हुई, जैसे ही उसके साथी ने दम लिया, दूसरा हाथी स्तब्ध रह गया। उसने सूंड से उसे Скажи, हिलाने की कोशिश की, मानो कह रहा हो, उठो दोस्त, हमें अभी साथ में चलना है। скажите спасибо, что мы उसके далеко सभी сидим. प्रयास बेकार थे। फिर वह हाथी जमीन पर बैठ गया और धीमे-धीमे गूंजती हुई Ты хотела आवाज में шоу चिल्लाने слонов? लगा। उसकी यह दर्द Вот भरी такого पुकार шоу सुनकर ты नигде सर्कस не के увидишь. कर्मचारी भी भावुक हो गए। अगले दिन जब मृत हाथी को हटाने की कोशिश की गई, तो जीवित हाथी ने जाने नहीं दिया। वह अपने दोस्त के शरीर के पास बैठा Саш, रहा, किसी को पास नहीं आने दे रहा था। यह एक ऐसा